दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सेवन सिस्टर्स में नहीं आते हैं। सेवन सिस्टर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर्स में नहीं आते हैं? आपके पास ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर ई ऑप्शन। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ई ऑप्शन। तो इसका जो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिक्किम। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स में नहीं आते हैं। दूसरा देखें, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? कौन सा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय या फिर ई ऑप्शन। इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा का वो हो जाएगा डी, मेघालय जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है प्रादेशिक जल सीमा, जिसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। ये कितना नॉटिकल माइल्स का होता है? प्रादेशिक जल सीमा जो है कितना नॉटिकल माइल्स का होता है? आपके पास ऑप्शन है 10 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 14 नॉटिकल माइल्स या फिर 20 नॉटिकल माइल्स। तो जो हमारा प्रादेशिक जल सीमा जो है यानी टेरिटोरियल जो हमारा वाटर है वो कितना नॉटिकल माइल्स है? तो आपका ऑप्शन है 10, 12, 14, 20 या फिर ई ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स, यानी हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी। चौथा देखें, डंकन पास। डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच में है? डंकन पास जो है किन किन दो द्वीपों के बीच में है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान म्यांमार और या फिर ई ऑप्शन। तो डंकन पास जो है कौन दो द्वीप के बीच में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा का सी, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है हमारा डंकन पास। अगला हम लोग देखिए पांचवा क्वेश्चन। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो सबसे ज़्यादा सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, 5A। छठा देखें, सबसे पुरानी चट्टान कौन सा है? इन सारे ऑप्शंस में सबसे पुरानी चट्टान कौन सा है? आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान या फिर शिवालिक का जो रॉक है। तो सबसे पुराना चट्टान इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कियन, यानी हो जाएगा हमारा 6 का ए हो जाएगा आर्कियन। सातवां देखें, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत इनमें से कौन सा है? प्राचीनतम मोड़दार पर्वत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है शिवालिक, अन्नामलाई, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर ई ऑप्शन। प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, तो इसका सातवां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अरावली। आठवां देखें, कुमायूं हिमालय जो है, हिमालय का हमारा जब क्या कहते हैं वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट जो डिवीज़न होता है, तो कुमायूं हिमालय को दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी दो नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है? ऑप्शन है काली तिस्ता, सिंधु सतलज, सतलज काली या फिर हमारा हो गया तिस्ता ब्रह्मपुत्रा। तो कौन दो नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है? तो आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज काली। कुमायूं हिमालय है कहाँ? ये है हमारा उत्तराखंड में। नौवां का देखें, इनमें से कौन मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं? नौवां क्वेश्चन देखें, तो इनमें से कौन सा है जो कि मध्य हिमालय का, मिडिल हिमालय का श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी या फिर ई ऑप्शन। तो इनमें से कौन है जो कि मध्य हिमालय का, मिडिल हिमालय का रेंजेज है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जो सारे के सारे जो है वो हमारे मध्य हिमालय का ही श्रेणी है, उसी का श्रृंखला है। 10वां देखें, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सैडल पीक,
श्रीनगर या फिर ई ऑप्शन। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंदिरा कॉल, 10 का बी। 11 देखिए, इनमें से किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुडप्पा का चट्टान, धारवाड़ का चट्टान, आर्कियन का चट्टान, विंध्यन का चट्टान या फिर ई ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा चट्टान है, कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है, फॉसिल नहीं है। ऑप्शन है कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन। जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियन। आर्कियन में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और 12वां देखें, चुंबी वैली। चुंबी वैली को लेकर हमेशा विवाद रहता है। तो चुंबी घाटी कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर ई ऑप्शन। तो चुंबी घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। तो 12 का आप आंसर इसको बता सकते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा बी। चुंबी घाटी को लेकर चाइना के साथ ही हमारा विवाद है और ये चुंबी घाटी जो है वो हमारा सिक्किम में है। और 13 देखें, इनमें से कौन सा सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। इनमें से कौन सी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी या फिर ई ऑप्शन। इनमें से कौन सी सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूपगढ़, 13 बी। 14 देखें, सियाचिन किसका हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमेशा विवाद कर रहा है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो सियाचिन जो है वो किसका हिस्सा है। ऑप्शन है काराकोरम रेंज का, कैलाश पर्वत का, जस्कर का, लद्दाख का या फिर ई ऑप्शन। सियाचिन किसका हिस्सा है। तो इन चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में से आप ढूंढ सकते हैं, काराकोरम, कैलाश, जस्कर, लद्दाख या फिर ई ऑप्शन। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम। 15 का देखें, बोमडिल्ला। बोमडिल्ला दर्रा आप सभी से परिचित होंगे। बोमडिल्ला दर्रा जो है वो किस राज्य में है। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर ई ऑप्शन। तो बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर ई ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिल्ला दर्रा। 16 देखिए, सैडल पीक। सैडल पीक किस पर्वत की शिखर है। सैडल पीक कौन सा पर्वत का ऊंची चोटी है। ऑप्शन है मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार, दक्षिण अंडमान या फिर हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन। तो यहाँ पर देखा जाए सैडल पीक किस पर्वत का शिखर है। मिडिल अंडमान का शिखर है, लिटिल अंडमान का शिखर है, निकोबार का शिखर है या फिर दक्षिण अंडमान का शिखर है या फिर ई ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का सैडल पीक का, तो वो जो है मिडिल अंडमान का हिस्सा नहीं है, लिटिल अंडमान का हिस्सा नहीं है, निकोबार का हिस्सा नहीं है, दक्षिण अंडमान का हिस्सा नहीं है, ये नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा ई। 16 हो जाएगा ई। 17 देखें, प्रायद्वीपीय नदी जाना जाता है। पेनिनसुलर रिवर जो होता है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदी जो है ये सीरीज बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है मियांडर बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है डेल्टा बनाती हैं या ये मौसमी नदी होता है या फिर ई ऑप्शन। तो 17 का जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रायद्वीपीय नदी जाना जाता है किस चीज़ के लिए जाना जाता है। इस सीरीज के लिए, मियांडर के लिए, डेल्टा के लिए या फिर मौसमी नदी के लिए या फिर ई ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी में सारे फीचर्स पाए जाते हैं। डेल्टा भी है, छोटा डेल्टा बनाता है लेकिन डेल्टा ये भी बनाता है और इस सीरीज तो बनाती ही है, मियांडर तो है ही और मौसमी नदी है ही। तो 17 का हो जाएगा आंसर ई। 18 देखें, हरिके बराज। हरिके बराज पे कौन दो नदियाँ मिलती हैं। कौन दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है हरिके बराज। हरिके बराज सबसे पहले बात बता दें, हरिके बराज है पंजाब में। आपके पास ऑप्शन है रावी ब्यास, ब्यास सतलज, झेलम चेनाब या फिर रावी चेनाब। तो किन दो नदियों का मिलन स्थल है हरिके बराज या फिर ई ऑप्शन। तो हरिके बराज कौन दो नदियों का मिलता है, रावी ब्यास, ब्यास सतलज, झेलम चेनाब या फिर रावी चेनाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का बी, ब्यास सतलज। 19 देखें, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार है। अरावली श्रृंखला, अरावली जो पर्वत है और विंध्य पर्वत, ये दोनों के बीच में कौन सा पठार है। आपके पास ऑप्शन है
मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, सिक्किम का पठार या फिर ई ऑप्शन। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, सिक्किम का पठार या फिर ई ऑप्शन। तो स्वाभाविक है अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में जो पठार है वो हो जाएगा मालवा का पठार, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही अलग है। बीच में देखें उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान में भारत में शीतकाल वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में ठंडा के समय में वर्षा होती है। उस वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, बे ऑफ बंगाल के कारण, अरब सागर मानसून के कारण या फिर लौटता मानसून के कारण। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर भारत में उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर मानसून से या फिर लौटता मानसून या फिर ई ऑप्शन। तो उत्तर भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज से। तो 20 का हो जाएगा ए। लौटता मानसून से होता है लेकिन ये हमारा तमिलनाडु और कोस्टल एरियाज में होता है। तो हमारा 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 21 का देखें, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत का कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश है जहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन प्रकार सारे प्रकार की लगभग वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी पर्वत श्रृंखला और फिर तटीय मैदान या फिर ई ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर इंडिया हो गया, भारत का उत्तरी मैदान नदर्न प्लेन हो गया, और सी हो गया भारत का उत्तरी माउंटेन रेंज, और फिर डी हो गया कोस्टल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी हिमालयन रेंज में, उसी में पाया जाता है उष्णकटिबंध से लेकर अल्पाइन तक का। 22 देखें, भारत के कौन सा राज्य में अधिकतम प्रतिशत के रूप में फॉरेस्ट पाया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिकतम फॉरेस्ट, अधिकतम प्रतिशत के रूप में, मतलब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो डेंसिटी पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ है। तो भारत के कौन से राज्य में अधिकतम प्रतिशत के रूप में फॉरेस्ट पाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो इसमें से यही 4 में से आप चुन सकते हैं। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम प्रतिशत के रूप में फॉरेस्ट पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। 23 का देखिए, घाना पक्षी अभयारण्य, घाना जो बर्ड सेंचुरीज है वो कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर या फिर ई ऑप्शन। घाना पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर या फिर ई ऑप्शन। तो 23 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजस्थान। 24 देखें, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सा है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सा है? हिमालय पर्वत, विंध्यन पर्वत, अरावली पर्वत या फिर देखें तो सह्याद्री या फिर ई ऑप्शन। तो इन सब में पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर तो 4 ही ऑप्शन होंगे, हिमालय पर्वत, विंध्यन पर्वत, अरावली पर्वत या फिर सह्याद्री। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पुराना, तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला के रूप में वो है हमारा अरावली पर्वत। 24 को हो जाएगा सी। 25 का देखिए, कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सा पासेज है, कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है बारालाचला, शिपकिला, जलेपला, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा या फिर ई ऑप्शन। कौन सा जो दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जलेपला। जलेपला जो है वो सिक्किम में है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है, शिपकिला हिमाचल में है, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश भी आता है। तो 25 का हो जाएगा सी। 26 का देखें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। तो 26 का जो हो जाएगा ए। ऑप्शन था आपके पास नर्मदा, ताप्ती, चंबल, इंद्रावती। तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पे है? वो है नर्मदा पे। 26 का हो जाएगा ए। 27 का देखें, जगमंदी झील, जगमंदी झील कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। जगमंदी झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। जगमंदिर झील। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। 27 ए, जगमंदिर झील जो है वो राजस्थान में है। 28 में देखिए, गोदावरी जो नदी है, जो दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से ये नदी का उद्गम होता है? आपके पास ऑप्शन है त्रयंबक गांव,
मुल्ताई, जानापाव की पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। गोदावरी का जो कि नासिक के पास से निकलता है, तो वहाँ गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्रयंबक गांव, मुल्ताई, जानापाव की पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28 का वो होगा त्रयंबक गांव, 28A। 29 देखें, गंगा जमुना। 29 में देखिए, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है? गंगा जमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है? ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। आपके पास ऑप्शन है हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, देवप्रयाग या फिर ई ऑप्शन। तो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा इलाहाबाद, 29 का सी। 30 का देखें, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध जो है कौन से राज्य में है? मेट्टूर डैम जो है कौन से राज्य में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर ई ऑप्शन। मेट्टूर बांध जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मेट्टूर बांध जो हमारा स्थित है वो हो जाएगा